तो अब कहानी जो है वो 24 घंटे से भी बल्कि कम की रहेगी। अब तकरीबन कोई 18 घंटे की कहानी रह गई है। आखिरी ऑफर भी शायद ये दे दी जाए परवेज इलाही को कि अभी भी अगर आप साइड बदल लें तो बेशक आप मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बन जाए। अगर आय फॉरन आय का फॉर्मूला चलना शुरू हो जाए ना तो पूरा मुआशरा अंधा हो जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तितलियां हैं इनके पर जलेंगे। मेरे ख्याल में हमें सियासत को इस हद तक नहीं लेके जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आप जानते हैं कि कल बड़ा दंगल, सियासी दंगल होने जा रहा है और मामला फंसा हुआ है कि जनाब कल पंजाब का नया वज़ीर आला कौन होगा। वैसे तो नंबर गेम के लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबकत हासिल है, लेकिन फिर भी पता नहीं आज लाहौर की हवा जो है वो बहुत टेंस है। सियासी हवा बड़ी टेंस है। इमरान खान साहब के पास सबकत भी है, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब खुद लाहौर पहुंचे हुए हैं और खुद ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं कि कुछ लेफ्ट या राइट कुछ हो ना जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जी आज हमारा जो इजलास हुआ है उसके अंदर 186 नंबर हमारे पास पूरे थे। 186 लोगों ने जो है वो अटेंड किया है उस इजलास को, तो नंबर गेम भी हमारे पास कंप्लीट है। लेकिन फिर भी पता नहीं किस बात की एक शक का जो है वो इजहार है। शायद इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब आज चौधरी शुजात हुसैन के पास गए, उनसे उनकी मुलाकात हुई और जब वो मुलाकात ख़त्म हुई तो और वो जब बाहर आए तो बाहर आके उन्होंने फिर से विक्ट्री का निशान जो है वो मीडिया को दिखाया। अब ये जो जरदारी साहब का विक्ट्री का निशान है ना, ये मुझे लगता है बहुत परेशानियां फैलाता है दूसरी साइड के ऊपर कि पता नहीं ये क्या करके आए हैं, अंदर से कौन सी ऐसी बात करके आए हैं, कौन सी ऐसी डील करके आए हैं जिसकी वजह से जो है वो कहीं बैठी बिठाए हमारी बाजी जो है वो ख़राब ना हो जाए। अब चंद चीज़ें जो चल रही हैं, एक तो आसिफ अली जरदारी साहब ने आज जब उनका जो बयान सामने आया है, उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों से, पार्लिमानी जो उनके कारकुनान थे उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि जी मैं भुट्टो का कारकुन हूँ, ख़रीदो फ़रोख्त की सियासत पर मैं यकीन नहीं रखता। वज़ीर आला का उम्मीदवार हसन मुर्तज़ा अगर होता तो फिर मैं पैसा ज़रूर लगाता। हमजा शहबाज के उम्मीदवार होने पे मैं पैसा क्यों लगाऊं। वैसे ये फैक्चुअली बात भी समझ आती है, आसिफ अली जरदारी क्यों पैसा लगाएं भाई हमजा शहबाज। और दूसरी बात ये, हमजा शहबाज के अपने पास कोई पैसों की कमी है क्या? मतलब वो लोग भी अरबपति लोग हैं, वो माड़े मट्ठे नहीं हैं, उनके पास भी बहुत पैसा है। उन्होंने कहा कि जी हमजा को वज़ीर आला मुंतखब कराने की पूरी कोशिश करेंगे। चौधरी शुजात के कहने पर नून लीग को परवेज इलाही को वज़ीर आला का उम्मीदवार बनाने पर रजामंद किया। परवेज इलाही कमिटमेंट करके इमरान खान से जा मिले। मुस्लिम लीग नून ने परवेज इलाही को वज़ीर आला को उम्मीदवार बनाने की कमिटमेंट पूरी की। मैं कमिटमेंट पूरी करने वालों के साथ खड़ा होता हूं। इसके अलावा इनका एक और बयान भी सामने आया कि जी अब अगर चौधरी परवेज इलाही जो है वो वज़ारत आला के उम्मीदवार के तौर पर पीछे ना हुए तो फिर मेरी जो है ना उनसे एक ज़ाती लड़ाई है। अच्छा, मैं इसको किस तरह देखता हूँ, ये जो इनके इस किस्म के बयानात हैं, आसिफ अली जरदारी साहब जो है ना, पहली बात तो ये ज़ाती लड़ाई तक जाने वाले इंसान नहीं है। ये एक प्रॉपर पॉलिटिशियन है पाकिस्तान के। आप उनको अच्छा समझें बुरा समझें ये आपकी राय है, लेकिन सियासत के अंदर ना कभी भी किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं होती। ज़ाती चीज़ कोई नहीं होती। अगर आप प्रॉपर सियासतदान हैं, मतलब जिसका काम होता है कि मैंने अपना टारगेट अचीव करना है, वो ज़ाती ज़ूती मामलात के ऊपर नहीं जाता, वो आगे चलता है, वो असूलों को भी कुर्बान करता है, वो अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों को भी भूलता है, वो सिर्फ आगे को देखता है। तो जरदारी साहब जो है ना वो मेरे ख्याल में ये जो उनका बयान है कम से कम वो तो मैं नहीं समझता। लेकिन इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी के बारे में जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है, मतलब जब ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है, कि आज उनकी एक दिन में एक दूसरी मुलाकात भी हो सकती है चौधरी शुजात हुसैन के साथ। अब हो सकता है जब तक ये वीलॉग आप देख रहे हो तब तक वो मुलाकात हो चुकी है और उस मुलाकात के अंदर कहा जा रहा है कि हो सकता है परवेज इलाही भी शिरकत करें। अब अगर परवेज इलाही उसके अंदर शिरकत करते हैं तो दिस विल बी वेरी सरप्राइजिंग कि आखिर वो यहाँ पे क्या करने आ रहे हैं। क्योंकि चंद हलकों से, ये मैं खबर नहीं दे रहा, मैं सिर्फ सुनी सुनाई बात जो मुझे चंद लोगों की जानिब से आई वो ये थी कि आखिरी ऑफर भी शायद ये दे दी जाए परवेज इलाही को कि अभी भी अगर आप साइड बदल लें तो बेशक आप मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बन जाएं। ये भी गुफ्तगू हुई है, मुझे नहीं पता कि ये ऑफर हुई है कि नहीं, लेकिन मुझे मुस्लिम लीग नून के चंद हलकों से इस किस्म की वाइब्स आई हैं कि अगर शायद हो सकता है कि ये भी ऑफर कर दिया जाए कि जनाब अगर आपने ये करना तो ये कर लें।
गेम बड़ी दिलचस्प है और मैंने जिस तरह कल अपना वीलॉग किया था और मैंने आपको उसके अंदर कहा था अगले 24 घंटे बड़े अहम है, तो अब कहानी जो है वो 24 घंटे से भी बल्कि कम की रहेगी। अब तकरीबन कोई 18 घंटे की कहानी रह गई है। कल 4 बजे जो है वो ये इजलास होना है और देखते हैं उस इजलास में क्या होना है। पंजाब असम्बली के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि जनाब टोटल कॉर्डन ऑफ जो है वो उसको किया जाएगा पुलिस की जानिब से, किसी गैर ज़रूरी बंदे को जो है वो हॉल की जानिब नहीं जाने दिया जाएगा और टोटल स्ट्रिक्ट पहरा होगा। ख़ास तौर पे जो मनाजिर हमने पहले देखे थे जब हमजा शहबाज का इलेक्शन हुआ था और उसके बाद डिप्टी स्पीकर को एक्चुअली सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के लॉबी के अंदर जाके बैल्कनी से बैठ के उस इजलास को करना पड़ा था और जिस तरह उनके बाल खींचे गए थे वो सब कुछ हुआ था। उसके बाद जो उस वक्त के गवर्नर थे उमर चीमा, वो उनका हलफ नहीं ले रहे थे, मतलब पूरी चीज़ को ड्रैग किया गया था। तो इस वजह से ये अब रीज़न है कि काफ़ी परेशानी जो है ना वो पाई जाती है मुख्तलिफ हलकों के अंदर, के पता नहीं क्या हो जाए। फ़िलहाल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है, लेकिन देखें क्या होता है। अच्छा, दूसरा जो मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ वो मौलाना फजल रहमान साहब जो है उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तो सियासी बातें थी वो तो उसमें उन्होंने कहा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा शराफत का मुजाहरा कर रहे हैं और इमरान खान जो है उसके ऊपर इतने इल्ज़ामात हैं, बिलियन ट्री सुनामी का मामला है, BRT का मामला है, तोशा खाने का मामला है, उनको तो गिरफ्तार करना चाहिए। तो जब इस हद तक मतलब ये बातें हों तो साथ ही साथ उन्होंने जो है वो ये कहा कि इतना आसान नहीं है। उन्होंने कहा जमीयत के लोग जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और हम आपके लिए जो है वो ज़मीन बड़ी गर्म कर देंगे। अच्छा, अब जो मुझे जिस चीज़ से एतराज़ है वो 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ें। एक तो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान जो है वो जहाद की बात करता है, जहाद तो आपके खिलाफ होना चाहिए। अब ये बिल्कुल वही सेंटिमेंट है, ये बिल्कुल वही सेंटिमेंट है जिसकी मैं हमेशा मुखालफत करता हूँ और वो मैं तब भी मुखालफत करता हूँ जब इमरान खान साहब जब जहाद की बात करते थे तो मैंने तब भी कहा था कि भाई ये अपनी सियासत के अंदर ना ये जहाद वगैरह मत लेकर आएं, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, आज मौलाना फजल रहमान अगर इमरान खान के बारे में कह रहे हैं जी आपके खिलाफ जहाद होना चाहिए, तो माजरत के साथ इसका जहाद के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जहाद का ताल्लुक सरीहन मज़हब के साथ होता है, इस्लाम के साथ होता है। ये इस्लाम और कुफर की जंग नहीं है। इमरान खान साहब जब इसको कुफर, इस्लाम और कुफर और नेकी और बदी की जंग बनाते हैं तो मैं उसकी भी मुखालफत करता हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब ने अगर आज ये बात कही है तो मैं इसकी भी मुखालफत करता हूँ। इसको सियासत की हद तक रहने दे बराए मेहरबानी, एक बात। दूसरा, उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हम ज़मीन इतनी गर्म कर देंगे कि आपके जो यूथिए हैं उनके पैर जलेंगे, उनके पैर जलेंगे। पैर जलने के ऊपर मुझे कोई इशू नहीं है, ज़मीन गर्म करने पे भी मुझे इशू नहीं है, लेकिन मुझे एतराज़ है इस लफ्ज़ यूथिया से। आप मेरा तकरीबन मुझे अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल में कोई 1.25 साल हो चुके हैं वीलॉग्स करते हुए, मैंने आज तक ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया कभी। आप मेरी ट्वीट्स उठा के देख लीजिए, मेरी किसी एक ट्वीट में आपको ये लफ्ज़ नहीं कभी नजर आएगा। मेरा फेसबुक अकाउंट उठा के देख लीजिए, मेरा कोई प्रोग्राम उठा के देख लीजिए, मेरा कोई वीलॉग उठा के देख लीजिए, मजाल आज तक मैंने कभी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्योंकि मेरी नज़र में ये इस तरह के जो अल्फाज होते हैं ये डेरोगेटरी होते हैं। ये इंसान को एक ऐसे निचले दर्जे के ऊपर ले जाते हैं जहां पे ना बहस हो सकती है, ना आपस में किसी किस्म की डिबेट हो सकती है। मैं अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कारकुन अगर मुझे गालियां भी दे रहा होगा ना, मुझे बुरा भला भी कह रहा होगा, मैं उसको आगे से लफ्ज़ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरी सहाफती तरबियत ऐसी नहीं है। मुझे यह नहीं सिखाया गया कि यार तुम अगले को एक डेरोगेटरी लफ्ज़ के साथ बात करो। तो बिल्कुल इसी तरह मतलब मैं किसी और से भी नहीं ये बात सुन सकता कि आप किसी और के बारे में लफ्ज़ इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सबसे आसान काम है। यकीन कीजिए, किसी को आप यूथिया कहेंगे, यूथिया आपने कह तो दिया, आगे से फिर वो शख्स आपको 2 गालियां और देगा, फिर 3 गालियां आप देंगे, फिर 4 गालियां वो देगा, एंड द प्रोसेस विल स्टार्ट। ठीक है, तो मैं जानता हूं इसके ऊपर जारी बात है बहुत से लोग ये आर्गूमेंट्स भी देंगे कि जनाब वो देखें वो कितनी गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मेरे भाई बात यह है कि किसी ना किसी को तो सैनिटी दिखानी पड़ेगी, किसी ना किसी को अकल से हाथ लेना पड़ेगा, वरना अगर वो जिससे कहते हैं ना आई फॉर एन आई का जो फॉर्मूला होता है ना, अगर आई फॉर एन आई का फॉर्मूला चलना शुरू हो जाए ना तो पूरा मुआशरा अंधा हो जाएगा। अगर आपने भी तलवार निकाल ली और उस दूसरे ने भी तलवार निकाल ली, फिर सिर्फ और सिर्फ कत्ल व गारत होता है। मौलाना फजल रहमान साहब, इवन तो मुझे उनकी बातों से कुछ इख्तलाफ है,
लेकिन बड़े पुराने सियासतदान हैं। और मुझे उनकी एक बात बड़ी पसंद है, मैं मौलाना साहब की एक बात कहना चाहूँगा जो मुझे बड़ी पसंद है। वो क्या चीज़ है कि वो इमरान खान साहब के बारे में भी जब बात करते हैं ना, तो उनके ऊपर तनकीद भी करते हैं तो आप करके करते हैं, आपने ये किया है, आपने वो किया है। मुझे उनकी बात बड़ी पसंद आती थी कि तनकीद भी करते थे, सियासी इख्तलाफ भी जब करते थे तो आप करके करते थे। ये बड़ी बड़ी अच्छी बात लगती थी मुझे उनकी। लेकिन आज मैं उनसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो ये लफ्ज़ जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स के लिए जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ये मेरा ख्याल में बहुत एक डेरिगेटरी लफ्ज़ है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा आपने मेरे वीलॉग्स में देखा होगा कि मैं हमेशा ज़बान, सलीका, तमीज़, इसके बारे में मैं हमेशा बहुत बात करता हूँ। पता नहीं शायद क्या वजह है, शायद माँ बाप की तरबियत ऐसी है जिन्होंने हमें चंद ऐसी चीज़ें सिखा दी हैं कि भाई तमीज़ के दायरे में रहना है, कमरे में कोई दाखिल हो बुजुर्ग तो खड़े होना है, उसको सलाम करना है, उसके लिए अपनी जगह छोड़नी है। ये चंद चीज़ें हमारे माँ बाप ने सिखाई हुई हैं जिनके लिए मैं शायद जितना मर्जी उनका शुक्रिया अदा करूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं अपने माँ बाप का इस बात पे मैं शुक्रिया अदा करूँ कि उन्होंने जो कुछ भी सिखाया हमें, वो अच्छा है बुरा है, ज़ाहिर बात है, सब कुछ आपके सामने है। तो मैं इसके ऊपर एतराज़ अपना जो है वो नोट करवाना चाहता हूँ, जो मौलाना फजल रहमान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए, उनके फॉलोअर्स के लिए ये ज़बान इस्तेमाल की। और साथ ही फिर उसके बाद एक और उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि ये जो आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तितलियाँ हैं इनके पर जलेंगे, उन्होंने ये बात कही। अब ज़ाहिर बात है ये रेफरेंस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन फॉलोअर्स जो हैं ये उनकी तरफ था। मेरी नज़र में ये पहली वाली बात से भी ज़्यादा डेरिगेटरी बात है। मैं ये समझता हूँ ये पहली वाली चीज़ से ज़्यादा डेरिगेटरी बात है। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी तंजीम साजी है, मैं बहुत सी चीज़ों से उनसे इख्तलाफ करता हूँ, इमरान खान साहब की बातों से इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन एक चीज़ का मैं क्रेडिट इस पार्टी को देता हूँ कि इनकी पार्टी के अंदर ख़वातीन की बहुत बड़ी शिरकत होती है। और ये मैंने कई दफ़ा अपने वीलॉग्स में ये बात कही है कि इस बात का क्रेडिट जाता है। आप लाख इख्तलाफ करें, और जी गाने ला देने आया कर देने, वॉट एवर इट इज़, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मुझे खुशी होती है इस बात की कि चलें मैं उनकी बातों से बेशक इख्तलाफ भी करता हूं, लेकिन फिर भी ख़वातीन जो हैं वो एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट हैं इमरान खान साहब की स्ट्रगल का, और उनको जलसों के अंदर आगे जगह दी जाती है। इवन दो चंद जलसों के अंदर बदइंतजामी की वजह से ख़वातीन के साथ बदतमीजी भी हुई, लेकिन फिर भी उनकी पार्टिसिपेशन एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये जो क्वालिटी है ये मुझे या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नजर आती है और मुझे किसी जमात में नजर नहीं आती। मुझे मुस्लिम लीग नून में नजर नहीं आती, मुझे मौलाना फजल रहमान की पार्टी में तो बिल्कुल भी नजर नहीं आती जितनी मुझे इन दो पार्टीज के अंदर नजर आती है। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वैसी एक आज़ाद ख्याल जमात, पता नहीं अब थी का तो मैं कह सकता हूँ, है कितनी है, मेरे ख्याल में है का भी मैं कह ही सकता हूँ कि अभी तक तो है। और शायद इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के अंडर जो है बहुत बड़ा पॉलिटिक्स का अपना पोर्शन जो है वो गुजारा है, जिसकी वजह से सोच वहाँ पे आती है, ठीक है। ख़वातीन को एक बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। बल्कि सिंध के अंदर जो है वो जो डिप्टी स्पीकर थी शैला रज़ा, वो भी एक खातून थी। उसके बाद डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा, वो भी जब इसके स्पीकर के ओहदे के ऊपर थी तो वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती थी। तो ख़वातीन को एक बड़ा ऊंचा मुकाम दिया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये करती है, इवन तो मैं समझता हूँ ख़वातीन के हवाले से अभी उनको बहुत काम और भी करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मौलाना फजल रहमान का ये बयान जो है वो काबिल मज़म्मत है, मेरी नज़र में काबिल मज़म्मत है। ये आप किसी की बहन, बेटी, बीवी के बारे में ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकती, तितलियाँ जो हैं वो उनके पर चलेंगे। और मैं देख रहा था उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन हैं, कवल शोज़ब हो गई और दीगर ख़वातीन हो गई, उन्होंने इसके ऊपर अपने वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया और मज़म्मत की इस चीज़ की कि आप ख़वातीन के बारे में लफ्ज़ किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे अफसोस हुआ, मौलाना फजल रहमान साहब ने जो भी आज बातें कही, मुझे उससे काफ़ी हद तक अफसोस हुआ। मेरे ख्याल में हमें सियासत को इस हद तक नहीं लेके जाना चाहिए। दूसरा, अब ज़रा इन चीज़ों के बाद मुझे मौलाना फजल रहमान साहब की जो बाकी बातें थी उसके अंदर मुझे ये लग रहा था कि उनके अंदर ना, मौलाना साहब बड़ी कम प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, इतनी ज़्यादा नहीं करते, कम करते हैं, निस्बतन कम करते हैं। मैं जिस तरह शेख रशीद साहब हैं, वो आपको हर 2 दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे या मीडिया टॉक करते नजर आएंगे। मौलाना साहब ज़रा कम करते हैं, और तब करते हैं जब वो समझते हैं कि मामला बहुत गर्म है या उनका बोलना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। ये मौलाना साहब तब करते हैं। तो अगर वो आए हैं
और वो काफ़ी आज गुस्से में भी लग रहे थे। शायद ये इसी गुस्से की वजह से रवानी के अंदर जो है वो ये अल्फाज भी, ये यूथिया और ये परियाँ, ये इस किस्म के अल्फाज जो है उन्होंने बोल दिए। नहीं करना चाहिए था। और सियासी हालात के हवाले से मुझे लग रहा था कि फ्रस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी नज़र आ रही है, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है, क्योंकि मामला तो उसरा नहीं चल रहे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी मैं ये चाहता था कि IMF के साथ जो है वो नए शराइत के ऊपर मुआहदा होना चाहिए, लेकिन मेरी सुनी नहीं किसी ने। तो मैंने, आपको याद होगा कि जब ये हुकूमत बन रही थी तो मैंने आपसे उस वक्त कहा था कि मिक्स चार पार्टी है। मैंने उस वक्त एग्जैक्ट ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, जाके निकाल लीजिएगा। मैंने कहा मिक्स चार पार्टी है, और जब ये पार्टी, वैसे तो पार्टी है, लेकिन ये पार्टी ख़त्म होगी ना, तो फिर आप देखिएगा कि ये किस तरह एक दूसरे के हवाले से दस्तो गिरबां भी होंगे। ये भी कहेंगे ये इसका कसूर था, वो कहेगा वो उसका कसूर था, वो कहेगा ये इसका कसूर था। यही होता है जब इतनी बड़ी कोलिशन गवर्नमेंट बनती है ना, तो यही होता है। बहरहाल ये अब तक की तफसीलात थी। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।